आज का टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में, यानी सूक्ष्म जगत की यात्रा। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट किया है सिद्धि मेहता ने। हमारा ये ब्रह्मांड अनंत है और इतना ही नहीं, ये रुक नहीं रहा है, ये फैलता ही जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हमारे इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं तथा एक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे व ग्रह हैं। और इसी ब्रह्मांड को समझने के लिए, इसमें यात्रा करने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ती है। और इस यात्रा को मिस्टीरियस जर्नी भी कहते हैं। लेकिन जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। और जहाँ पर एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर यात्रा कर सकता है उसे सूक्ष्म जगत कहते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। अब जान लेते हैं सूक्ष्म शरीर क्या है। दरअसल जिस शरीर को हम जानते हैं इसे स्थूल शरीर कहते हैं, यानी फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर बिल्कुल हमारे शरीर की आकृति जितना होता है, लेकिन ये पारदर्शी होता है। ये हमारे इस भौतिक शरीर की तरह नहीं होता। इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भीतर कुछ है जिसे आप लोग आत्मा, स्पिरिट, सोल या चेतना कहते हैं। यही तो है सूक्ष्म शरीर। दरअसल यह सूक्ष्म शरीर हमारे इस पृथ्वी लोक पर कुछ अनुभव लेने आता है, कार्य करने आता है, और कुछ समय तक यह आत्मा किसी शरीर में रहकर पृथ्वी लोक के अनुभव लेकर यानी अपना समय सीमा बिताकर वापस सूक्ष्म जगत में चली जाती है। लेकिन हम लोग भौतिक शरीर से ही परिचित हैं। हम सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस भौतिक शरीर में रहकर इस सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है? तो जवाब है हाँ, आप अपने सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी का अनुभव कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर हम सभी अपनी इस लाइफ में एक बार सूक्ष्म शरीर का अनुभव जरूर करते हैं, और वो है मौत के वक्त। जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, यानी जब हम मरते हैं, तो उस समय हमें पता लग जाता है कि ये शरीर नश्वर था और हम अब भी जिंदा हैं। उस बॉडी से वो एनर्जी या आत्मा बाहर निकलती है। तब हमें पता लगता है कि हमारा शरीर हमारा नहीं था, हम अपने शरीर से अलग हैं। लेकिन अफसोस, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए, क्योंकि उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए हमें भौतिक शरीर की जरूरत होती है और हमारा ये भौतिक शरीर रूपी यंत्र नष्ट हो चुका होता है। तो एक बात तो यह है कि एस्ट्रल जर्नी का एक्सपीरियंस हम मौत के वक्त करते हैं, और दूसरा, इस एक्सपीरियंस को हम जीते जी कर सकते हैं। और यह पॉसिबल है ध्यान के प्रयोग से। जी हाँ, ध्यान दरअसल एक प्रकार की मृत्यु है। ध्यान और मृत्यु में केवल इतना ही फर्क है कि जब आप मरते हो तो आपकी चेतना जागी नहीं होती है, तो आपको सूक्ष्म जगत के बारे में पता ही नहीं लग पाता है। लेकिन ध्यान यानी दूसरी तरह की मृत्यु, इसमें आप सब कुछ जीते जी अनुभव करते हैं। आप अपनी चेतना को पहचान पाते हैं, आप सब कुछ जान पाते हैं, आप एस्ट्रल जर्नी कर पाते हैं, और आप पृथ्वी लोक से दूर अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान के इस प्रयोग को वही कर सकता है जो मृत्यु से डरता नहीं है। यानी अगर आप संकल्प कर लें, अपने जीते जी मृत्यु के लिए तैयार हो जाएं और गहरे ध्यान में चले जाएं, तो आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि आप बैठे और आपने अपनी आंखें बंद की और बस 5 मिनट में आप अपने शरीर से बाहर निकल गए और आपने एस्ट्रल जर्नी कर ली। नहीं, इसके लिए ध्यान का एक प्रयोग है। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान करते समय आपको अपनी आंखें बंद करके आपको अपनी चेतना एक जगह केंद्रित करनी होगी। यानी आपको संकल्प करना होगा और ध्यान में महसूस करना होगा कि आपकी जीवन ऊर्जा यानी आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह केंद्रित हो रही है। आप उसे एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपका शरीर जितना ढीला होगा, आपकी चेतना एक जगह केंद्रित हो पाएगी। आपके शरीर में फैली हुई ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगेगी, और कुछ दिन के प्रयोग के बाद आप देखेंगे कि आपकी चेतना यानी आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर हो चुका है और आप अपने ही शरीर को डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हमारे शरीर में जो ऊर्जा फैली हुई है, हमारे शरीर के कण कण में, कोश कोश में, एक एक सेल्स में जीवन है। वो जब आप एक जगह एकत्रित करेंगे तो आपका शरीर लगभग मृत्यु वाली अवस्था में होगा, यानी आप मर चुके होंगे। लेकिन इस समय आप सहज ही जानबूझकर
आप मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से वो ऊर्जा हमारे शरीर में फैली हुई है, लेकिन जब आप उसे एकत्रित करेंगे तो वापस से वही ऊर्जा हमारे इस भौतिक शरीर में उस ऊर्जा को फैलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इससे होता यह भी है कि आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन ध्यान की यह अवस्था समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि मतलब मृत्यु, और यह आखिरी अवस्था होती है। यानी अगर आप मृत्यु से नहीं डरते, आप जीते जी मृत्यु का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको यह प्रयोग करना चाहिए। और एक कमाल की बात, जब इस प्रयोग में आप सफल हो जाएंगे तो आपसे ये पृथ्वी की सभी चीजें अपने आप ही दूर होती चली जाएंगी। आपका अट्रैक्शन, आपका मोह अपने परिवार, पृथ्वी की वस्तुओं से अपने आप ही टूट जाएगा। आप इन सभी चीजों के संपर्क से दूर होने लगेंगे और आप महसूस कर पाएंगे दूसरे ही जगत को। आप आनंदमय हो जाएंगे। दुख नाम की चीज आपकी जिंदगी से कोसों दूर हो जाएगी। और एक बात, तो जब आप सूक्ष्म जगत में पहुंच जाएंगे तो आप सूक्ष्म जगत की चीजों से संपर्क भी कर पाएंगे। जी हाँ, मेरा इशारा बिल्कुल वही है, यानी आत्माओं से। आप देवात्माओं, प्रेत आत्माओं सब आपको दिखने लगेगी। आप जिस मर्जी से संपर्क कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें भी तो सूक्ष्म हैं। और आपके सभी सवाल तुरंत ही गिर जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आपके पास ना हो। हमारी इस पृथ्वी का ऊर्जा का सोर्स है सूरज, जो कि सबसे छोटा तारा है। और आप देखिए हमारे इस छोटे तारे में कितनी ऊर्जा होती है। इसी वजह से हम जीवित हैं, पृथ्वी पर जीवन है। इसी सूरज की ऊर्जा की वजह से सभी पेड़ पौधे जीवित हैं, हम इंसान जीवित हैं, हम चल फिर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और ये सभी ऊर्जा हमें सूरज से मिलती है। क्या आप जानते हैं, अगर सूरज एक दिन के लिए ठंडा हो जाए तो पूरी पृथ्वी तुरंत खत्म हो जाएगी, जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। तो सोचो, हमारी इस आकाश गंगा में लाखों करोड़ों सूरज हैं, और वो भी हमारे इस सूरज से कई हजार गुना बड़े। सोचो उनमें कितनी ऊर्जा होगी। तो ये भी संभव है कि कुछ ऐसे प्लेनेट हो जहाँ पर जीवन हो, जहाँ पर कोई दूसरी प्रजाति रहती हो। और जब उन लाखों गुना बड़े सूरज में इतनी ऊर्जा है, तो वहाँ के प्राणियों में कितनी ऊर्जा होगी। हो सकता है वो हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस हो, और इन सब चीजों के बारे में वो पहले ही जानते हो, जिसको हम आध्यात्म का जगत कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। हो सकता है वो लोग जागे हुए हों। और आज वैज्ञानिक मानते हैं कि तकरीबन 50,000 प्लैनेट्स पर ऐसी जाति रहती होंगी जिन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं। वैसे भी हमारा विज्ञान धीरे धीरे आध्यात्म की मदद से काफी कुछ नई खोजें कर रहा है, और जिसका हमारे पास में वर्तमान में एग्जाम्पल है क्वांटम फिजिक्स का, जो कि बहुत बड़ा विषय है। तो कुल मिलाकर आप अपने सूक्ष्म शरीर से उन सभी प्लैनेट्स पर ट्रेवल कर सकते हैं। और हाँ, सूक्ष्म शरीर में टाइम डायमेंशन खत्म हो जाता है, यानी जिस समय के बारे में हम जानते हैं वो खत्म हो जाता है। सूक्ष्म जगत में समय का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एंड लास्ट, इस टॉपिक पर मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस कई लोगों ने किए हैं। और हाँ, ध्यान की मदद से इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ध्यान की आपको बहुत गहरी अवस्था में जाना होगा, यानी समाधि की अवस्था में। मतलब अगर आप जीते जी मरने के लिए तैयार हैं, तो इस प्रयोग को करके देखो। 1 से 2 महीने में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप अपने शब्दों से किसी को बता भी नहीं सकते, सिर्फ इसे खुद ही फील कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके पास में ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, आध्यात्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर उसका ज्ञान मुझे हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड जरूर करूंगा, और मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, और आप जानते हैं मैं आपको जवाब भी देता हूं। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।